लास्ट टाइम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर वही है पावर सीरीज का। पहला न्यूमेरिकल है, एक सीरीज दी गई है समेशन z टू दी पावर n अपॉन n टू दी पावर n, और ये n वैरी कर रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कह रहे हैं इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर याद हो तो हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते थे, और हमारे पास फार्मूला होता था 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ an टू दी होल पावर 1 अपॉन n। और यहाँ पर कॉची लिमिट थ्योरम को अप्लाई करके हम एक बात और लिख सकते थे, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ an प्लस 1 अपॉन an। ये रास्ता होता था। जहां पर जरूरत पड़ेगी इस हिस्से को इतना फर्स्ट टू पेयर को लेकर के, जहां जरूरत पड़ेगी पहले और तीसरे को, इनको लेकर के हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकाल सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन सबसे पहला काम करेंगे, इस दी गई सीरीज को अपनी स्टैंडर्ड सीरीज के साथ कंपेयर करा लेते हैं। गिवन दिया गया है, जो हमारी स्टैंडर्ड सीरीज होती थी वो होती थी समेशन an z टू दी पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें दिया गया है समेशन 1 अपॉन n टू दी पावर n इंटू z टू दी पावर n। कंपेयर कराएं तो हमें मिलता है an इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू दी पावर n, यानी दिस इंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू 1 अपॉन n टू दी पावर n। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए अब हम जो बातें जानते हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। Therefore 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी मॉड ऑफ an टू द होल पावर 1 अपॉन n। लेकिन यहाँ जो n है ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल का मतलब ये रियल है। रियल है तो मॉड के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी एज इट इज बाहर आ जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन n टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, यानी ये बन गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन n टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n। ये n इससे कैंसिल आउट हुआ, यानी सिर्फ हमारे पास बचता है 1 अपॉन n, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन n। और जैसे n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे इसकी लिमिट हमें पता है 0 आएगी, यानी हमको एक बात मिल चुकी है, दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कैपिटल R इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी चौथा ऑप्शन सही है, बाकी के ये गलत। ये पहले न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैपिटल R इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं। इस तरीके से दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है। सेकंड प्रॉब्लम है, for the series summation 2 to the power minus n into z to the power n divided by 1 plus I n square for the series summation 2 to the power minus n into z to the power n upon 1 plus iota I into n square. Radius of convergence is dash। इस दी गई सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की डिमांड कर रहे हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कैपिटल R इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी 2 होगी। दूसरा ऑप्शन दिया गया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी R इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है R इज इक्वल टू इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है R इज इक्वल टू 3।
काम करने का तरीका हमारा बिल्कुल वही होगा। यहाँ पर एक हिंट ध्यान में रखने की बात है कि जब जब ये पावर n के जैसा दिखाई देगा तब तब हम मॉड ऑफ a n टू द पावर 1 अपॉन n का इस्तेमाल करेंगे। और कभी कभी जब ये 1 अपॉन n ना कैंसिल आउट होने में जैसे a टू द पावर n के जैसा नजर आए, a टू द पावर n टू द होल पावर 1 अपॉन n करने पर ये कुछ कैंसिल आउट होकर के आसान बढ़ता रहे, आसानी की तरफ बढ़े, तब तो हम 1 अपॉन n वाला किस्सा इस्तेमाल कर लेंगे कि मॉड ऑफ a n टू द होल पावर 1 अपॉन n, जहां पर ये जो अंदर में a n रखा है ये ऐसा हो कि पावर n करके हो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, काफी चीजें आसान होंगी। जब ये कैंसिल आउट होकर के आसान नहीं हो रहा होगा तो हम कॉची सेकंड लिमिट सॉरी उस दिन हम कॉची लिमिट थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे और तब हम an + 1 अपॉन an का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं या इसे इस्तेमाल करते हैं, ये केवल न्यूमेरिकल को देख करके ही बताया जा सकता है। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसके लिए ऐसा इस्तेमाल, इसके लिए ऐसा, ये पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ धीमे धीमे करते करते आएगा कि आप न्यूमेरिकल को देखिए, न्यूमेरिकल को देखने के बाद पता कीजिए कि कौन सा फॉर्म ज्यादा सूटेबल होगा। अगर ये फॉर्म तब सूटेबल होगा जब कुछ पावर ऐसी हो कि 1 अपॉन n से ये कुछ कैंसिल आउट हो जाए, तब ये सूटेबल है। अगर ये कैंसिलेशन वाला प्रोसेस नहीं सही पड़ रहा है तो उस दिन ये जरूरत होगी और तब हम इसको अप्लाई करेंगे। धीमे धीमे न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं, वैसे उसी के साथ सीखते जाएंगे। अब जैसे यहाँ हमको दिख रहा है 2 की पावर -n, ठीक, तो 2 की पावर -n लिखा ना तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया 1 अपॉन n वाले में ये कैंसिल आउट हो सकता है, हम इसको अप्लाई करेंगे। बाय द वे अगर हम फंस जाते हैं तो इसको छोड़ के इस पर चले आएंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन जो दिया गया है फिर से वही कंपैरिजन कराते हैं। गिवन समेशन an z टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन 2 टू द पावर -n अपॉन 1 प्लस आयोटा n स्क्वायर इंटू z टू द पावर n। कंपेयर कराएं तो फिर an की जगह पर ये इतना हिस्सा आया, लिख देना। दिस implies that an is equal to 2 to the power -n upon 1 plus iota n square। ये हमारे पास an आया है। एक काम करते हैं, यहीं से mod an निकाल लेते हैं, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है 1 plus iota n square, तो यहाँ पर mod का फर्क आएगा। तो दिस implies that mod of an is equal to mod of 2 की पावर -n upon 1 plus iota n square। और हमें पता है mod of z1 upon z2 is equal to mod of z1 upon mod of z2, यानी this is equal to mod of, अच्छा 2 की पावर -n, 2 की पावर -n को दुनिया लिख सकती है 1 upon 2 की पावर n, और चूंकि n रियल नंबर है या नेचुरल है तो यहाँ पर mod का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको तो हम एज इट इज रहने देते हैं 2 की पावर -n अपॉन, इन पर किसका बदलेगा, इनके हाल में देखें तो mod of 1 plus iota n square, mod of 1 plus iota n square, this is equal to 2 की पावर -n अपॉन, इसका मॉड निकालें तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस n टू द पावर 4। इतना नोट कर लो फटाफट। ये मॉड an आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 2 की पावर -n अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n की पावर 4 टू द होल पावर 1 अपॉन 2। अब अप्लाई करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n tending to the infinity mod of an to the whole power 1 upon n। This is equal to limit n tending to the infinity, और mod n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, चाहे इसको लिखें 2 की पावर -n और चाहे इसको लिखें 1 upon 2 की पावर n, तो हम 1 upon में लिख रहे हैं 1 upon 2 की पावर n और इंटू 1 प्लस n टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1 अपॉन 2, और होल टू दी पावर 1 अपॉन n का मतलब ये नीचे वाले हिस्से की पावर 1 अपॉन n। ये इसको अगर ओपन किया जाए तो ये हमें मिलता है दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी
1 अपॉन, ध्यान से देखना, 2 की पावर n और होल टू दी पावर 1 अपॉन n, n से n कैंसिल आउट हुआ, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इनका किस्सा निपटाते हैं, तो इनका किस्सा देखिए 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन n, यानी ये बन गया 1 प्लस n टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1 अपॉन 2n। ये रहा, लिख लो इसे। बस एक काम करना है, इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेनी है। लिमिट कैलकुलेट करने के लिए दोनों रास्ते हैं, मर्जी हो तो 1 अपॉन n टू दी पावर 4 को ऊपर लेकर के जाएं, तो ये बनेगा 1 प्लस n टू दी पावर 4 और ऊपर जाने पर ये पावर देगी -1 अपॉन 2 की n। अब इसको बाइनोमियल से एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, और अगर जिनको तकलीफ लगे बाइनोमियल से एक्सपेंशन की तो वो एक लाइन और इसमें चल देंगे, वो ऐसा इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पर तो कोई लिमिट काम करेगी नहीं, इसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। इतने हिस्से को लिखा जा सकता है। अब लिमिट एंड टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1 अपॉन 2 की n। और हम जानते हैं लिमिट अगर f अपॉन g पर अप्लाई है तो इसका मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ x अपॉन लिमिट ऑफ g ऑफ x, यानी हमको ईमानदारी से देखा जाए तो हमको केवल इस नीचे वाले हिस्से की लिमिट को निकालना है, यानी हमें कुछ ऐसा काम करना है। यह हटा है हम, अगर हमें 1 अपॉन r चाहिए तुम लोग इसको शॉर्टकट कर सकते हो, हम खाली डिस्क्रिप्टिव इसलिए चल रहे हैं कि जिसको ना समझ में आए कुछ भी वो देख सके कि मतलब किस हिसाब से कैलकुलेशन आगे बढ़ रही है। अदरवाइज ना डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आज भी बाहर पड़ा हुआ है इनटू 1 अपॉन लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 प्लस n टू द पावर 4 होल टू द पावर 1 अपॉन 2n। ये हमको ये नीचे वाले हिस्से की लिमिट चाहिए। चलो इंफिनिटी रख के चेक करते हैं इसका फॉर्म क्या जा रहा है। अगर आप देखें तो 1 प्लस इंफिनिटी की पावर 4 दैट इज 1 प्लस इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी तो नीचे वाला टुकड़ा ये तो बन रहा है इंफिनिटी, और ऊपर 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म। और इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्म है तो ये सॉल्व होगा लॉग मान करके। हम दोबारा बोल रहे हैं ये बाइनोमियल से भी सॉल्व हो जाएगा और शायद जल्दी आ जाएगा बाइनोमियल से। फिर भी जिनको बाइनोमियल का एक्सपेंशन भूल गया है उनके लिए है, अगर बाइनोमियल भूल गए हो तो इसको लॉग से भी सॉल्व किया जा सकता है। हम उधर कॉर्नर पे करके दिखा दे रहे हैं। बाइनोमियल तो मेरे ख्याल से सबको आता है, लॉग वाला करके दिखा रहे हैं इसीलिए। लॉग से सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, कहा जाता है ये जितना हिस्सा आपको ये लिमिट का दिखाई दे रहा है इसको आप y मान लीजिए, यानी इस बात को लिखा जा सकता है लेट y इज इक्वल टू, इस नीचे वाले हिस्से को लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 प्लस n टू द पावर 4 टू द होल पावर 1 अपॉन 2 की n। ये हुआ, दोनों साइड का लॉग ले लो बेस ई का, यानी दिस इंप्लाइज दैट टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखिए ना, log y बेस ई इज इक्वल टू, यहां लॉग अप्लाई करें तो लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी लॉग अप्लाई किया तो 1 अपॉन 2 की n बाहर आए और इनटू log 1 प्लस n टू द पावर 4 ये बना। अब अगर इसको चेक करो इंफिनिटी पुट करो तो log 1 प्लस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू log इंफिनिटी, यानी अगेन इंफिनिटी, तो ये तो हुआ इंफिनिटी और नीचे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है, यहीं पर लिखा है दिस इज द इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। और हमें पता है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को रिड्यूस करने के लिए ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे का नीचे, दैट्स कॉल्ड द डीएल हॉस्पिटल रूल। अप्लाई कर देते इस पे डीएल हॉस्पिटल रूल, तो ये बनेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। अब सुना डीएल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो नीचे वाले को n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आया 1 अपॉन 2 इनटू उसको डिफरेंशिएट करते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल से, तो ये होगा log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन इनका डिफरेंशिएशन करो। अच्छा log का किया तो 1 अपॉन दिस, पहले तो ये हुआ यानी 1 अपॉन 1 प्लस n टू द पावर 4। अब अगला काम होगा 1 प्लस n टू द पावर 4 का करेंगे, तो 1 प्लस n टू द पावर 4 में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और n टू द पावर 4 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4n क्यूब। ये लेकिन दिक्कत होगी एक बार फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते हैं इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे अगेन
इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान रखना नीचे पावर ज़्यादा है, ऊपर पावर कम है, यानी जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम एक करके लिखा है, बाकी हम ऑनवर्ड लिख देंगे। हमको पता है इसकी लिमिट अब 0 आने वाली है। दिस इज इक्वल टू, अच्छा किसी को और शॉर्ट भी करना हो तो ऊपर से, लेकिन नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें और दिक्कतें आएंगी। लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1/2, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, 4 3 12 12n स्क्वायर। अच्छा नीचे का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0 इधर हो गया 4n क्यूब। अच्छा सोचो फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अगेन करेंगे तो आपकी इसकी पावर कितनी हो, आगे कोफिशिएंट क्या आता है हम नहीं जान रहे, हम सीधे ये देखते हैं पावर कितना है। अब की अगर करेंगे तो ये पावर 1 हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली 2, और फिर जब करेंगे तो ऊपर वाली पावर कितनी हो जाएगी 0, और नीचे वाली पावर कितनी अभी भी बची रहेगी नीचे वाली पावर। तो इसका मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखते ही ये 0 की तरफ बढ़ जाएगा। तो ऑनवर्ड ऐसे ही लिखते रहें, इस तरीके से काम करते हुए ये लिमिट आएगी 0। इसका मतलब हमको इधर से एक लिमिट मिल चुकी है, इधर हम लिख रहे हैं हमको ये मिला log y बेस e इज इक्वल टू, ये पूरी लिमिट 0 आ रही है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू e गया इधर e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, ये लिमिट 1 आएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/R इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस R इज इक्वल टू कितना मिला 2, ये रहा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। लिख लो, ये डी एल हॉस्पिटल रूल अभी और लगेगा, ये इतने पर रुकेगा नहीं, लेकिन हम एक इशारा करके बस आगे चल दिए हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम लोग उसको बाइनोमियल से भी निकाल सकते हो। फटाफट नोट कर लो, तो अगला कराते हैं। सारे न्यूमेरिकल एक जैसे ही हैं, कोई बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं है। आगे कुछ न्यूमेरिकल वो लॉन्ग वाले हैं, लेकिन उनको ऑप्शनल में पूछना बहुत मुश्किल काम है, उसको ऑप्शनल में पूछ सकें। एक एक नंबर वाले में तो बस यही सब है। अगला न्यूमेरिकल उठाते हैं। नेक्स्ट लिखना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तीसरी प्रॉब्लम है रेडियस ऑफ convergence for the series summation factorial n का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2n होल फैक्टोरियल, ये 2n और ये पूरे फैक्टोरियल लगा है, ठीक, और इनटू z टू द पावर n। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज दिस इज डैश। 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है r इज इक्वल टू 4, दूसरा ऑप्शन है r इज इक्वल टू 3, तीसरा ऑप्शन है r इज इक्वल टू 0, और चौथा ऑप्शन है r इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सीरीज दी गई है समेशन फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल इनटू z टू द पावर n। करें इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी। सेम प्रोसेस लगाने का। हाँ, इस बार ख्याल रखना, इस बार अगर यहाँ an पर गौर करें, देखने तो साफ पता चलता है कि हमारे लिए आज की तारीख में an इज इक्वल टू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल आ रहा है। अब अगर किसी के दिमाग में ये आया कि हम यहाँ पर मॉड ऑफ an टू द होल पावर 1/n लगाएंगे तो बड़ी दर्दनाक मौत है।
वन अपॉन एन लगाने का मतलब ये बन जाएगा 2 अपॉन एन, मॉड डॉट लगाने के बाद। अच्छा 2 अपॉन एन बन गया तो तकलीफ ये हुई, अब तो ये कटना पिटना तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इसको लगाना बेवकूफ़ी का काम होगा। तो यहाँ हम लगाएंगे मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, और हमें पता है जिस दिन हमारे पास ए एन होता है हम एन की जगह पर एन प्लस वन रख के ए एन प्लस वन को निकाल सकते हैं। तो अब ये वाला एप्लीकेबल होगा, आज की तारीख में अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। शुरुआत करते हैं। लिखना सॉल्यूशन, पहले ए एन लिख लेते हैं। अच्छा ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब सब लोग ये जान रहे हो, समेशन ए एन जेड की एन, तो यही इतना हिस्सा हमारा ए एन है, इसलिए हम इसको सीधे लिख दे रहे हैं। हियर ए एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल, ये ए एन है। जहां जहां एन है उसकी जगह पर एन प्लस वन कर दो, अपने को ए एन प्लस वन मिल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए एन प्लस वन, ध्यान से देखना हम एन की जगह एन प्लस वन कर रहे हैं, तो ये हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इनको देखना दो अभी भी बाहर है, तो ये हुआ एन प्लस वन, ठीक, और ये पूरे का फैक्टोरियल ये रहा। इसका मतलब हम इसको सुधार के लिखना चाहें तो हम इसको सुधार के ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए एन प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन टोटल का होल स्क्वायर। ओपन कर दिया, जैसे फैक्टोरियल 3 है तो ओपन कर दिया 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो इसको तोड़ दिया एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन होल स्क्वायर, तो लगा दिया पूरे पर। इनका हाथ रखना, ये लिखा गया है 2n प्लस 2 फैक्टोरियल, 2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगला काम मेरा होगा मॉड ऑफ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन को कैलकुलेट करना। लिखना देयरफॉर ए एन प्लस वन अपॉन ए एन इज इक्वल टू, पहले ए एन प्लस वन चिपका देते हैं यहाँ पर। ए एन प्लस वन कितना है, एन प्लस वन, ठीक, इंटू फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 फैक्टोरियल। अच्छा अपॉन ए एन है ना, तो ए एन देखना ये है, फ्लिप करके यहाँ पर रखना है, इंटू ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन का होल स्क्वायर, ये रहा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू, इसको देखना होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, n प्लस वन का होल स्क्वायर फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको तोड़ो तो ये होगा 2n प्लस 2, फिर एक कम 2n प्लस 1, फिर एक कम 2n और इतने पर रोक दो 2n फैक्टोरियल, ये रुक गया। अच्छा इनटू साथ में कौन है 2n फैक्टोरियल अपॉन, इसका हाल देखा जाए तो ये है फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर। अब देखना फैक्टोरियल का होल स्क्वायर फैक्टोरियल का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, जो हो जाए उतना लिख लेते हैं। This implies that a n plus 1 upon a n is equal to, ये हमारे पास जो बचा हम पूरा लिख दे रहे हैं एक बार। ये मेरे पास बचा n plus 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, ठीक, नीचे किए दोनों हिस्से 2n plus 2 इंटू 2n plus 1, ये रहा, ये इतना आया a n plus 1 अपॉन a n। अब हम इस पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे। शुरुआत करते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी
मॉड ऑफ ए एन, हम पूरा फार्मूला बार बार लिख रहे हैं जिससे ये दिमाग में बैठ जाए कि जब भी सामने आए फार्मूले की दिक्कत ना हो, मतलब आपको फार्मूला ही नहीं आता है। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन टू द होल पावर 1 अपॉन एन, और यही होता है लिमिट एन टेंडिंग टू द इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। एक बात का और ख्याल रखना, ये मॉड अभी हमारे लिए थोड़ा सा यूजलेस हो चुका है क्योंकि अभी हम सब नेचुरल देख रहे हैं। जिस दिन यहाँ कॉम्प्लेक्स की एंट्री हो जाएगी ना, उस दिन ये मॉड अपनी वैल्यू को दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ मेरे रहना कितना यहाँ पर जरूरी है। कई लोग ये मतलब ऐसा करेंगे कि ये अब तक इसकी कोई जरूरत नहीं है तो इसको इग्नोर ही कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर पता चलेगा ना कैलकुलेशन में फिर लिमिट ही निकल रही है, लिमिट फिर निकाल ही नहीं सकते वहां पर। वैल्यू पुट करते हैं सबकी, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक, बाकी सारी चीजें उठा करके रख दो फिर वापस। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है अपने पास n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n+2। अच्छा एक काम ना करें, यहाँ से 2 को बाहर निकाल दें, 2 बाहर निकलते हैं n+1 और n+1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर, यहाँ पर n+1 और इस हिस्से का हो गया हमारे पास 2n+1। ये n+1 इस n+1 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। ऊपर से n+1 बचा हुआ है तो इसको रहने देते हैं अभी, n+1 अपॉन 2 इंटू 2n+1। एक काम करो, नीचे से n को कॉमन कर दो और ऊपर से भी n को कॉमन कर दो, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। यहाँ से n को कॉमन करते हैं, n के कॉमन करते ही ये आया 1+1 अपॉन n डिवाइडेड बाई, यहाँ से n को कॉमन कर दो तो अच्छा चाहे n को कॉमन करो ना, चाहे 2n कॉमन कर लो, 2n कॉमन आया तो 2 दूनी 4 4n और ब्रैकेट में देखना 1+1 अपॉन 2n। इस n से ये n कैंसिल आउट हुआ और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ऊपर बचा 1 नीचे 0 बचा 1 यानी 1/4। दिस इज इक्वल टू 1/4। ये वैल्यू आती है 1/r की, तो इसका मतलब कैपिटल R बराबर कितना, 4। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4 होगा, पहला ऑप्शन। फटाफट नोट करें, अगला कराते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। शुरुआत करते हैं फिर प्रॉब्लम। यहाँ कोई बीच में भोजपुरी गाना भी बजाने लगे, महान आत्मा से हिंदुस्तान कभी खाली नहीं हो सकता। फॉर द सीरीज समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n to the power n into z to the power n. The radius of convergence is radius of convergence is dash। ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है r is equal to 2, दूसरा ऑप्शन है r is equal to स्मॉल e, तीसरा ऑप्शन है r is equal to 1/e, चौथा ऑप्शन है r is equal to infinity। सीरीज दी गई है समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n to the power n z to the power n। फिर एक बार यहाँ पर दिमाग ठटकेगा, n to the power n मान तो किया एक बार कि n to the power n दिख रहा है,
n टू द पावर n के हिसाब से वही 1/n वाला किस्सा लगा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है फैक्टोरियल n की। फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n जिस दिन चढ़ गया, अब इसकी लिमिट को निकालना हो सकता है हमारे लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाए। ऐसा नहीं कि निकल भी जाएगी, लेकिन फिर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। इसीलिए फिर हम वापस लौटेंगे an+1/an की तरफ, और इनका हाल देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो करके हम आसान लिमिट तक पहुंचेंगे या ये लिमिट भारी ही बनी रहेगी। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। लिखना सॉल्यूशन। सीरीज को देखें तो ये इतना हिस्सा an का काम कर रहा है। लिखना an इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n टू दी पावर n। ये हमारा an है। यहां से an+1 निकाल लेते हैं। लिखना दिस इंप्लाइज दैट an+1 इज इक्वल टू, जहां जहां n है उसकी जगह n+1 रख दो, तो n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 टू दी होल पावर n+1। लिखो इसे फटाफट। अगला काम an+1 अपॉन an को कैलकुलेट करते हैं। चलो लिखते हैं। नाउ an+1 अपॉन an इज इक्वल टू an+1 ये मौजूद है सामने, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा n+1 टू दी पावर n+1 है, ठीक। अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 इंटू n+1 टू दी होल पावर n। n+1 की n मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणे में घात जुड़ती के नियम से वापस मिल जाएगा n+1 इंटू अपॉन an था ना, अपॉन n तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा n टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब इसको आसान कर दो जितना आसान हो सके। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना n+1 को तोड़ दो दो हिस्से में, n+1 इंटू फैक्टोरियल n पहला अपॉन इनका किस्सा लिखना। n+1 को तो बरकरार रहने दो यहीं पर, यहाँ से n को कॉमन कर लो, n को कॉमन करते ही n टू दी पावर n बाहर आया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1+1 अपॉन n टू दी होल पावर n, ये रहा, ठीक। और इनटू n टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। देखना फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हुआ, n टू दी पावर n से n टू दी पावर n कैंसिल आउट हुआ, n+1 से n+1 कैंसिल आउट हुआ, यानी हमारे पास बचा दिस इंप्लाइज दैट an+1 अपॉन an, ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ होगा 1 अपॉन 1+1 अपॉन n टू दी होल पावर n। और यहां से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना अब आसान हो चुका है। दिस सो 1 upon capital R is equal to limit n tending to the infinity mod of an plus 1 upon an is equal to limit n tending to the infinity 1 upon 1 plus 1 upon n to the whole power n। और अगर तुम लोगों को याद हो तो सीक्वेंस में हम जानते हैं इसकी लिमिट कितनी आती थी, मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। अगर ना भी याद हो तो हमेशा याद रखना लिमिट ऑफ दिस e आता है, तो ये है 1 अपॉन e आएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन e। इसका मतलब r बराबर कितना हुआ, 1 अपॉन r बराबर e, तो यानी हमको मिल चुका है दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू e। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस e, टिक कर दो सेकंड ऑप्शन पे। हो जाए तो अगला न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
कैपिटल लिमिट के नोट करना। फॉर द सीरीज, प्रॉब्लम है, फॉर द सीरीज, for the series summation 3 plus 4i to the whole power n into z to the power n। इस बार n बदल चुका है, अब कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रहा है ये 3 plus 4i to the whole power n into z to the power n। radius of convergence is, radius of convergence is dash। पहला ऑप्शन हमें दे रहा है कैपिटल R इज इक्वल टू 5, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं R इज इक्वल टू 1/5, तीसरा ऑप्शन है R इज इक्वल टू E, और चौथा ऑप्शन है R इज इक्वल टू 1/E। तो जो ये एक दिन होता है जब आपको नहीं पता है कि आगे की चीज़ें किस हिसाब से कैसे कब क्या बदल जाएगा। जिस वक्त हम लोग थर्ड ईयर पढ़ने की शुरुआत किए थे उस वक्त रियल एनालिसिस में काफ़ी सारे ऑप्शनल करवाए जा रहे थे। जब ऑप्शनल करवाए जा रहे थे तो हमको याद है कुछ लोगों के मतलब चेहरे इस हिसाब से बने हुए थे, नाम नहीं ले रहे हैं, हालांकि वो जरूरी होंगे, खुद तो पता चल ही जाएगा। उनके चेहरे इस हिसाब से बने थे उस ऑप्शनल वाले हिस्से पर, मतलब ये ऑप्शन हम क्यों कर रहे हैं। और अभी आज पता चल रहा है दिन ऐसे आ गए हैं कि अब हमको ऑप्शनल ही करने पड़ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी पढ़ाई करें तो कम से कम इस हिसाब से हर एक तरीके से तैयार होकर के मेंटली पढ़ें कि आपको कभी भी कुछ भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी तब भी नहीं, क्या ही कहा जा सकता है, झेलने के लिए तो अभी भी सेकेंड ईयर वाले पूरी तरह से मान करके बैठे हैं कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, प्रमोट ही हो जाएंगे, उनके पास भी कोई नहीं। जैसे तुम लोग शांत पड़े थे, अब एक्टिवेट हुए हो कि एग्जाम तो होना, ऐसे उनके हाल, वो भी एक्टिवेट अभी तक बिल्कुल नहीं एक्टिवेट है। अभी तक उनके यहाँ सब पढ़ाई ठप चल रही है। जिंदगी कब किस मोड़ पे खड़ा करेगी ये कोई नहीं जानता। सॉल्यूशन, इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई आप एक बार पढ़िए, लेकिन ऐसा कीजिए कि आप उसको पूरी तरह से टाइम देते हुए अच्छे से पढ़िए। आपको ये तो पता रहे कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन दलदली ना हो। दलदली जमीन आपको किस वक्त डुबोएगी आपको भी नहीं पता। शुरुआत करते हैं इसकी। जो AN दिया गया उसी की तरफ निगाह है। हमको पता है ये इतना हिस्सा AN है, लिखना क्लियरली AN इज इक्वल टू 3 plus 4i to the whole power n। ये रहा, और इस बार पावर n दिख रहा है ना, और अकेला दिख रहा है, फैक्टोरियल का कोई बवाल नहीं, हम 1/n बड़े इत्मीनान से लगा सकते हैं। तो अप्लाई करो, दिस इंप्लाइज दैट, लेकिन हमको मॉड AN पर लगाना है, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ AN इज इक्वल टू √3² + 4², 3 × 9 = 416, 16 × 25 यानी कि 5। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ AN to the whole power 1/n is equal to 5 to the power 1/n। अब अप्लाई कर दो। therefore 1/R is equal to limit n tending to the infinity mod of AN to the whole power 1/n is equal to limit n tending to infinity mod AN की whole power 1/n यानी 5 to the power 1/n। कुछ उल्टा हुआ शायद, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुई। मॉड ऑफ, अगर इसकी बात करें तो AN इज इक्वल टू 3 + 4i to the whole power n था, और जिस वक्त हम लोगों ने मॉड AN निकाला तो मॉड AN ये नहीं था, मॉड AN दिस टू the whole power n था। ये गड़बड़ी आई, होल टू the power n, और ये होल टू the power n था तो उधर आएगा 5 to the power n हमारे पास। हाँ, ये गलती थी, इसको देख लेना। तो मॉड ऑफ AN to the whole power 1/n ना, ये हमारे पास आएगा 5 to the power n to the whole power 1/n, ये ऐसा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 5, और चूंकि कांस्टेंट है इसलिए कुछ नहीं, केवल और केवल हमारे पास ये आएगा 5। एंड दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल R इज इक्वल टू 1/5। ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, R इज इक्वल टू 1/5।
मॉड ए एन की जगह पर सुधार कर लेना, वहां पर गलती हुई थी। ए एन इज इक्वल टू दिस, सो मॉड ए एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 + 4i टू द होल पावर n, यानी √3² + 4² टू द होल पावर n, दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर n। अगला हम मिलकर उठाते हैं, ये हो जाएगा। तुम लोग कोशिश ये करना कि जिनके पास जो भी किताब होगी उसमें चैप्टर के सबसे पीछे में जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए होंगे वो ऑप्शनल क्वेश्चन एक तरफ से पूरा लगा डालना, क्योंकि अब तो जरूरत ऑप्शनल की ही है। लॉन्ग जितने भी करवाए गए थे, अब लॉन्ग पढ़ने के लिए ठीक है, लॉन्ग पढ़े गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लॉन्ग पढ़ना मजबूरी भी है, क्योंकि अभी हम इधर भी करवाएंगे तो लॉन्ग आंसर हम करवाएंगे। लॉन्ग आंसर ही नहीं आएगा तो पता चलेगा आपको इसकी पूरी डेप्थ में आप जा ही नहीं रहे हो, ऊपर से निकल जा रहे हो। और किसी ने लॉन्ग आंसर को भी किसी तरीके से बीच से काट करके ऑप्शनल बना दिया, तब वहाँ भी दिक्कतें ही झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए करना तो उसे भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी बुक के सबसे पीछे जितने ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनको जरूर कर डालना। प्रॉब्लम इसमें देखना, फॉर द सीरीज समेशन, सीरीज दी गई है -1 टू द पावर n अपॉन n इंटू z -2i टू द होल पावर n। इस बार सीरीज थोड़ी बदली हुई है, समेशन -1 टू द पावर n z -2i टू द होल पावर n अपॉन n। ठीक, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज डैश। पहला ऑप्शन दे रहा है कैपिटल R इज इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन है कैपिटल R इज इक्वल टू E, तीसरा ऑप्शन है R इज इक्वल टू 2, चौथा ऑप्शन है R इज इक्वल टू 1/3, चौथा R इज इक्वल टू 1/3। अब की अगर सीरीज को देखा जाए तो ये सीरीज उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिसको अभी तक हम फॉलो कर रहे थे, समेशन an z टू द पावर n, बल्कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इस सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म है समेशन an z - a टू द होल पावर n। ये रहा, जहाँ an हमको पता है ये रहा -1 टू द पावर n अपॉन n, और ये a सेंटर, इस बार सेंटर कौन है, 2i है। इस बार स्टैंडर्ड सीरीज बदल चुकी है, लिखना solution में here summation an z minus a to the whole power n is equal to summation -1 to the power n upon n z minus 2i to the whole power n। कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कराने पर हमको मिलता है दिस इंप्लाइज दैट an is equal to an के प्लेस पर ये रहा -1 टू द पावर n अपॉन n, और सेंटर स्मॉल a बराबर एंड स्मॉल a इज इक्वल टू 2i। लेकिन ये a इज इक्वल टू 2i, ये सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस के लिए सेंटर का काम करेगा, लिख देना इट इज सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, इट इज सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। चलो फिर शुरुआत करते हैं, चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर 1/n की बात लगाना सही होगा या an + 1/n लगाएं। गौर करना, अगर an + 1/n का फॉर्म लगाते हैं तो काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। n की जगह n + 1 यानी -1 टू द पावर n इंटू -1 टू द पावर n, और यहाँ पर भी n, ठीक an + 1 का फॉर्म सही रहेगा। नाउ an + 1/an इज इक्वल टू, पहले an + 1 लिखते हैं तो an + 1 होगा -1 टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1। अब अपॉन इसके बटे में ये टुकड़ा यानी पलट करके होगा इनटू n अपॉन -1 टू द पावर
n। गौर करना, -1 टू द पावर n और ये -1 टू द पावर n कैंसिल आउट हुआ। -1 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब हमारे पास बचता है दिस इज इक्वल टू -n/n+1। ये रहा। ऊपर नीचे n कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो, ऊपर नीचे n को कॉमन करके कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू -n/n1+1/n। ये n इस n से कैंसिल आउट हुआ, नेगेटिव के साथ ये सब कुछ हमारे पास बचा है। अब अप्लाई करते हैं। Therefore 1/R is equal to limit n tending to the infinity mod of an+1/an is equal to, चूंकि मॉड लग गया तो नेगेटिव हटेगा, यानी ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू द इंफिनिटी। तो मॉड की वजह से नेगेटिव साइन हट गया, अपने पास बचता है 1/1+1/n। लिमिट अप्लाई कर दो, n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0, यानी लिमिट आएगी 1। तो सोचो इसमें r इज इक्वल टू 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया, पहला ऑप्शन टिक मार देना। अभी के लिए टोटल इतने सवाल हैं, आगे भी हम इसके और सवाल करवाएंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। और ये एक बात करना कि पीछे जितने ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं फिर से दोहरा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले जरूर सॉल्व कर लेना। रियल का भी जितना खत्म हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से जा करके जरूर एक बार सॉल्व कर लेना। अभी के लिए फिलहाल इस पे इतना ही, बाकी बातें अगले वीडियो में।